अस्सलाम वालेकुम। आज 22 सितंबर है, 23 सितंबर है और दिन है सोमवार का। तफसीली फैसला आ चुका है। तफसीली फैसले पे वीडियोस की एक पूरी सीरीज करनी पड़ेगी कि किस पैराग्राफ में क्या है, लेकिन अभी मुख्तसर बात करते हैं कि तफसीली फैसले में इसके क्रक्स क्या है। देखें, मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के लिए फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ पांव सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने बांध दिए हैं। ये बहुत अहम फैसला है और इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो ड्रामेबाजियां कर रहा था, अदाकारियां कर रहा था, फनकारियां कर रहा था, बहाने बना रहा था, ये तमाम बहाने और तमाम रास्ते बंद हो गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। और जो स्पीकर हैं अयाज सादिक, उन्होंने जो एक सीटों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करवाया था जिसमें पीटीआई को उन्होंने बिल्कुल ही निकाल दिया था और जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि पीटीआई को निकाल दिया था बल्कि और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को डिक्लेयर कर दिया था कि 80 नशिस्तें ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं। तो वो सारा नोटिफिकेशन, वो सारी चीज भी जो है वो एक तरह से गैर मौसर हो गई है और इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई बहाना नहीं रहा। और ये भी आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं, 8 जजेस, इन्होंने जो तफसीली फैसला जारी किया है इसमें कहीं पे उनका गुस्सा नजर नहीं आ रहा, कोई इंतकाम नजर नहीं आ रहा। जो कुछ उनके साथ काजी फाइज ईसा साहब ने किया है, जो कुछ हुकूमत ने किया है, जो इलेक्शन कमीशन ने रिएक्ट किया है, जो इलेक्शन कमीशन ने ज़राए से खबरें चलवाई हैं, इसमें किसी चीज पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। बड़े तहम्मुल आसाब पे काबू रखते हुए ये फैसला लिखा गया है और उसकी मैं आपको वजह भी बता देता हूं। देखें, मेरी असेसमेंट ये है कि जजेस ने बहुत कुछ रोक लिया है जो वो इस फैसले में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को जो शॉर्ट ऑर्डर है उसकी तफसीलात तक महदूद रखा है। 12 जुलाई से पीछे तक जो मामलात हैं उस तक महदूद रखा है। 12 जुलाई के बाद जो कुछ होता रहा सिवाय एक चीज के, और वो थी जो 2 जजेस का इखलाफी नोट है उसको उन्होंने जरूर एड्रेस किया है, बाकी किसी चीज के ऊपर उन्होंने कमेंट नहीं किया। और उसकी वजह मैं समझता हूं कि जो 8 जजेस हैं उनको पता है कि ये मामला रिव्यू में आना है, उनको पता है कि ये मामला कंटेम्प्ट में आना है, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ संभाल कर रख लिया है, बचा कर रख लिया है, जो कि आप देखेंगे कि वो बहुत कुछ होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आज का फैसला है इसमें बड़ी लॉजिक के साथ, कानून की जबान में, आइन की जबान में, तहम्मुल के साथ, प्यार के साथ, बड़े धीमे अंदाज में इलेक्शन कमीशन को समझाया गया है, बताया गया है कि आपने ये काम नहीं करना, आपने ये काम करना है और ये काम कर दीजिए। ये आइन कहता है, ये कानून कहता है, ये अदालती फैसले कहते हैं। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बैशिंग होगी, बहुत खतरनाक चीजें होंगी, मेरा ख्याल है कि वो चीजें सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कुछ न कुछ बचा के रख ली हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आपको पता हो कि जो बिगड़ा हुआ बच्चा है ये प्यार की जबान नहीं समझता और इसकी जब तक इसको 2 4 5 लगाई ना जाए ये बात नहीं मानता, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार प्यार से, मोहब्बत से समझाएं, धीमे अंदाज से समझाएं, लॉजिक के साथ समझाएं, ताकि उसके लिए नहीं, उसका आपको पता है कि ये बात नहीं मानेगा, लातों के बूत बातों से नहीं मानते, आपको पता है, लेकिन आप इसलिए ये कर रहे हैं कि जब फिर आप उसको उल्टा लिटा के उसकी चित्रौल कर रहे होंगे और उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में जा रही होंगी, फिर मोहल्ले वाले ये नहीं कह सकते कि देखें इस बेचारे पे जुल्म हो रहा है, इसको क्यों मार रहे हैं। क्यों? मोहल्ले वालों को नजर आ रहा है कि पहले इसको प्यार की जबान से समझाया गया था, आराम से समझाया गया था, प्यार से समझाया गया था, मोहब्बत से समझाया गया था, लेकिन इसको प्यार की जबान समझ नहीं आती, लिहाजा अच्छा इसकी चित्रौल होने दो, अच्छा इसको लगने दो। और दूसरा, इन जजेस को पता है कि मामला हमने 25 अक्टूबर तक लेके जाना है और यह भी मैं आपको बता दूं गो के 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनके ऊपर सवालात उठा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को तमगा दे दिया गया है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा है, लेकिन बहुत कुछ जो 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर लिखा जा सकता था वो जजेस ने नहीं लिखा। उसकी वजह वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि जजेस को पता है कि ये मामला 25 अक्टूबर के बाद जुडिशरी ने टेकअप करना है, मंसूर अली शाह साहब ने आके टेकअप करना है 8 फरवरी के इंतखाबात को, जो एक था कि शायद इस तफसीली फैसले में कोई बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ा हुक्म को, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दे दी जाए 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, वो नहीं दी गई। और उसकी मैंने आपको वजह बता दी है। उसकी वजह यही है कि जजेस ने यह किया है कि ये मामला क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास आना है, तो जब हमारे पास आना है तो हमें अभी इसके ऊपर कोई बात जो है वो नहीं लिखनी चाहिए। और इसमें आपको कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूं। ये 70 सवाल का फैसला है, मंसूर अली शाह साहब ने ये फैसला लिखा है और इलेक्शन कमीशन के लिए मैंने जैसे बताया कि फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई बहाने नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई अदाकारी नहीं है, कोई फनकारी नहीं है। और साथ ही जो काजी फाइज साहब ने सवालात उठाए थे उनको काजी साहब के सवालात का जिक्र किए बगैर जवाब दे दिया गया है, बता दिया गया है कि वो वजाहती फैसला क्यों जारी किया गया था और क्यों नहीं कॉलेज जारी की गई थी, उसकी क्यों जरूरत नहीं थी, क्यों पार्टियों को नोटिस नहीं किया गया था, क्या था, उस सारे का तसल्ली बख्श जो है वो जवाब दे दिया गया है। और जो जजेस हैं उन्होंने, मैंने आपको कहा ना कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जजेस ने जो है वो सिर्फ असाब पे काबू रखना है और कोई ब्लेंडर नहीं करना और काजी साहब को कोई मौका नहीं देना और काजी साहब को ब्लेंडर करने दें, काजी साहब जो करते हैं उनको करने दें। वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो गुस्से में है और वो ज़ाहिर अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इन जजेस का कोई ऐसा नहीं है, इनके पास बहुत टाइम है, टाइम कम है काजी फाइज ईसा साहब के पास। देखें, मैंने शायद ये पहले भी एक वीडियो में मिसाल दी थी कि इस वक्त वही हालात और सूरत हाल है कि काजी साहब जो है 20 रन चाहिए हर ओवर में, उनको 5 ओवर उनके बाकी हैं और जो ये टीम है 8 जजेस की, इन्होंने सिर्फ बाउंड्री रोकनी है,
انہوں نے قاضی صاحب کو کوئی جو ہے وہ چوکے چھکے نہیں مارنے دینے، باؤنڈری روکنی ہے، باقی انہوں نے اعصاب پہ قابو رکھنا ہے، کوئی غلطی انہوں نے نہیں کرنی، اور انہوں نے کوئی غلطی اس 70 صفحات کے فیصلے میں نہیں کی۔ اتنا شاندار فیصلہ لکھا ہے، وہ بڑا شارٹ لکھا ہے، ہر چیز کا قانون اور آئین کے مطابق جواب دیا ہے، کوئی کمنٹری نہیں کی، کوئی لفاظی نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کی چیزیں نہیں ہیں۔ واضح ہے کہ بہت ساری چیزیں روک لی گئی ہیں کہ ویٹ کریں، 25 اکتوبر کے بعد بہت سے سکور سیٹل کیے جائیں گے، 25 اکتوبر کے بعد بہت سی چیزیں جو کرنی چاہیے وہ کی جائیں گی 25 اکتوبر کے بعد۔ تو یہ ہیں ساری اس میں صورتحال، اور ساتھ ہی قاضی فیصل صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی ایڈریس طریقے سے کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں، جو تباہی اور بربادی ہے، اس کی بنیاد قاضی صاحب کا بلے والا فیصلہ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی کالعدم کر دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی غیر نہیں قرار دے دیا گیا ہے، قاضی صاحب کا نام لکھے بغیر ان کے کنڈکٹ کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں، جو قاضی صاحب کا کنڈکٹ تھا ڈیورنگ پروسیڈنگ اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کو بتایا گیا ہے کہ یہ پارٹی بن گئے تھے اور یہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تھے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس فیصلے میں ججز نے جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اردو زبان میں اس فیصلے کو جاری کیا جائے تاکہ نون لیگ والے اور میرے جیسے لوگ جن کی انگریزی کمزور ہے تاکہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ آپ کو پتہ ہے نون لیگ اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ جب تک اردو میں کوئی چیز نہ آ جائے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے ججز نے کہا ہے کہ اردو میں بھی اس کو جاری کریں تاکہ ساروں کو سمجھ آ جائے۔ اور اس کے بعد عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو ویب سائٹ پر جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن میں سب سے بڑا اسٹیک جو ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازعہ بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی ہم نے بہت کوشش کی، ججز کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ فیصلے کے مطابق اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ تو پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ تھا کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا۔ یعنی ججز کہتے ہیں ہم بڑے حیران تھے کہ یہ پارلیمانی جو ہماری جمہوریت ہے، پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑتی ہیں، اس میں آزاد امیدوار کیسے اتنے جیت گئے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے ہمیں بتایا کہ یہ سر ہمارے امیدوار ہیں اور ہمارے ان کو ووٹ پڑا ہے، اور کیونکہ بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا تو پھر اس کے بعد یہ آزاد لڑے ہیں، تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جو الیکشن کمیشن کا جو 1 مارچ کا فیصلہ ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے۔ الیکشن کمیشن فروری 2024 میں اپنے یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا، اور رول 94 کو آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 سے متصادم قرار دے دیا گیا ہے اور اسے کالعدم کر دیا گیا ہے۔ رول 94 جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار سے متعلق ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتخابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں۔ انتخابی رولز میں ایسی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو الیکشن ایکٹ میں موجود نہ ہو۔ رول 94 کی وضاحت میں یہ بھی لکھا گیا کہ سیاسی جماعت اسے تصور کیا جائے گا جس کے پاس انتخابی نشان ہو۔ رول 94 کی وضاحت آئین کے آرٹیکل 51(6) اور الیکشن ایکٹ کی شق 106 سے متصادم ہے۔ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیے جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ اگر کسی پارٹی کے پاس الیکشن سمبل نہیں ہوگا تو پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہوگی اور اس کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی، تو اس رول کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا ہے، قلعدم کر دیا ہے، چیپٹر کلوز کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق، اگر سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیوژن پیدا ہی نہ ہوتی۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے۔ عدالت یعنی سپریم کورٹ کا بلے والا فیصلہ اور الیکشن کمیشن بلے کے نشان کا فیصلہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈول جاری ہو چکا ہے، واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو یہ قاضی صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈول آ گیا ہے، انتخابات چند دن کی دوری کے اوپر ہیں، 13 جنوری کو انہوں نے جو بلہ چھینا، 8 فروری کو انتخابات تھے، انہوں نے تباہی اور بربادی پھیر دی قاضی صاحب نے، تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہ بھی کہا انہوں نے کہ واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ آئین میں دیے گئے حقوق کو کام کرنے یا قطعاً لگانے والے قوانین کا جائزہ تنگ نظری سے لیا جا سکتا ہے کہ اگر کہیں کوئی کسی کا کوئی ایسا قانون جس کی تشریح کرتے ہوئے کسی کے آئینی حقوق متاثر ہوتے ہیں تو اس کی بڑی اس کو مطلب اتنی اس کو ایسی نہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوں، آئین میں دیے گئے حقوق متاثر ہوں اور جمہوریت کو نقصان ہو، اور جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنانی چاہیے۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی سزا انتخابی نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی زیادہ یہی ہے کہ آپ انتخابی نشان واپس لے لیں لیکن پارٹی ختم نہیں ہوگی، پارٹی رہے گی، پارٹی الیکشن بھی لڑے گی، ان کی نشستیں بھی ہوں گی، ان کی مخصوص نشستیں بھی ہوں گی۔ اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ انتخابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے۔ الیکشن کمیشن فروری 2024 میں اپنے یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ عوام کی خواہش اور جمہوریت کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہیں۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے
इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वजाहत किया कि पीटीआई को हमने रिलीफ क्यों दिया है। उन्होंने बताया कि पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है और 2 जजेस पे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जजेस ने, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो कहा है कि हमारा जजेस अक्सरियती जजेस का फैसला जो है वो आइन से मुतसादिम है, और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में 2 जजेस ने इख्तिलाफी फैसले पर अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इज़हार किया वो मुनासिब नहीं। और उन्होंने कहा कि जजेस ने जो हमारे वाले से रिमार्क्स दिए हमारे फैसले पर वो उस पर तनकीद किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अमीनुद्दीन खान और नईमा अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। और उन्होंने कहा कि ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज कर गए, और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि 13 रुकनी फुल कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील ना करें। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी है। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की सलमियत को नुकसान पहुंचाती है। और उन्होंने कहा कि 2 जजेस का यह अमल अदालती कार्रवाई और फराहमी इंसाफ में रुकावट डालने की कोशिश है। अवाम के पास गवर्नेंस करने का इख्तियार उनके मुंतखब करदा उम्मीदवारों से इंतखाबात के अमल में तमाम अथॉरिटीज को शफाफियत अमली तौर पर अपनानी चाहिए। यह समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया जा सका। पीटीआई ने फिर वही बात लिखी कि पीटीआई ने बताया कि हमारे उम्मीदवार थे, और उन्होंने कहा कि साथ ये भी कहा कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में जो है हमने यही देखना होता है कि जो पार्टी के हकूक हैं उनको भी देखना होता है। और उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन तनाज़ात हल करने में अदालत की बुनियादी जिम्मेदारी वोटर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अदालत ने यकीनी बनाना है कि अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अदालतें सियासी मफाद और तअस्सुब से बालातर हों। अदालतें वोटर्स के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में कानूनी मामलात पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। यह भी कहा गया कि बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वोटर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। और यह भी कहा गया कि जो वोटर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और वोटर्स के हक की नुमाइंदगी पर समझौता ना किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी जमात को कितनी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, इन नशिस्तों पर सियासी जमातों की जानिब से नामजद अफराद का इंफरादी हक नहीं होता। इलेक्शन तनाज़ात की नोयत और अदालतों की जिम्मेदारी का मामला पार्टी वकला ने दलाइल में नहीं उठाया। यह भी कहा गया कि ये जो जजेस थे वो इस कानूनी पोजीशन से आगाह थे, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके फैसले को कलअदम कर दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराने हैं। और इलेक्शन कमीशन की गलतियों की सजा जो है वो किसी पार्टी को नहीं दी जा सकती, और जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो फिर अदालत की मुदाखलत लाजमी हो जाती है। तो ये जनाब फैसला है, ये तफसीलात हैं। अब नेक्स्ट जो फेज शुरू करेंगे उसमें मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में क्या है उस पर बात करेंगे। तारीखी फैसला है, बड़ा फैसला है, लेकिन बहुत कुछ बचा लिया गया, रोक लिया गया, और वो बहुत कुछ जो है वो आएगा रिव्यू, और फिर उसके रिव्यू के बाद वो आएगा जब क्या होगा, जब कंटेम्प्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। इस पे इंशाल्लाह मजीद वीडियोस करते हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासर। अल्लाह।